बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। बिल्कुल इसको हम बनाएंगे जैसे पठान बनाते हैं ना, बिल्कुल लाइट सी इसके अंदर मसाला होता है और बड़ी ज़बरदस्त ये कढ़ाई बनती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर हमने गोश्त शामिल कर दिया, इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और यहाँ पे इसके अंदर हम नमक शामिल कर देंगे। तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है यहाँ पे। और यहाँ पे गोश्त जो पानी छोड़ेगा ना, उस पानी को पहले खुश करना है। अक्सर बहन भाइयों का कमेंट्स आते हैं कि इसके अंदर से ना स्मेल आती है, तो उस स्मेल को इसी तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन का पानी और डाल दिया ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और इसके नीचे जो ये एक्स्ट्रा पानी होता है ना, ये ख़त्म करना है, हमने पहले खुश करना है। तो एक प्याज छोटे साइज़ का, 2 सब्ज़ मिर्चें ये इसके अंदर डाल दी। कुछ दाने हम इसके अंदर काली मिर्च के डालेंगे। तो ये बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है, बहुत ही लाइट से मसालों के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश है। इंशाल्लाह ताला आप इसको बनाएंगे और आप याद करेंगे कि आपको कोई मैंने तरीका बताया। तो यहाँ पे देखिए जी, पानी जब खुश्क हो जाए तो इसके अंदर हमने पानी डालना है, खुला पानी। तकरीबन समझ लें कि गोश्त 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए ये पानी। तो ये पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये गोश्त मेरे पास सारा है, पुट का गोश्त है। तो यहाँ पे जनाब इसको लगाएंगे, वेट लगाएंगे और तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए गला लेंगे। अच्छा जी, ये भी चलना स्टार्ट हो गया, ये देखिए घूमना स्टार्ट हो गया। तो अभी इसको तकरीबन टाइम देंगे, तकरीबन 25 मिनट देंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए। यहाँ पे मुझे देखिए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं। अभी 25 मिनट के बाद इसका वेट मैंने उठाया है और अभी इसको खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे बहुत एहतियात के साथ इसको खोलना है। ये देखिए माशाल्लाह से अभी तक गोश्त अंदर से पक रहा है। तो मैंने फ्लेम को नीचे से बंद कर दिया था, स्टीम वगैरह पहले निकालनी है अच्छी तरह। और उसके बाद अभी गोश्त चेक करते हैं, ये गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो तकरीबन 25 मिनट में ये गल गया होगा, क्योंकि ये जानवर छोटा सा जानवर था। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे गोश्त हमारा रेडी हो गया है। अभी जो हमने काम करना है, इस गोश्त को निकालना है, इसकी यखनी को नहीं निकालना, पहले गोश्त को निकालना है। और हमने इसको एक सेपरेट कढ़ाई के अंदर शामिल करना है, जिसके अंदर आप ये कढ़ाई बनाना चाहते हैं। ये देखिए इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे। ये देखिए सारा गोश्त उठा लेना है। अच्छा, इसके अंदर हड्डी वाला गोश्त भी है। हड्डी का ये फ़ायदा होता है कि हड्डी का जो है ना टेस्ट होता है, इसका जो समझ लें इसका असर है ना हड्डी का, इस गोश्त के अंदर जब आता है ना तो फिर ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे जनाब इस गोश्त को कर लेंगे सेपरेट इस कढ़ाई के अंदर। फिर इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल डालना है और फ्लेम को ऑन कर देना है। और ये देखिए आधा कप से भी कम है ये कुकिंग ऑयल। बस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप खाना चाहें। जबकि ईद का गोश्त होता है तो उसके अंदर चर्बी वगैरह होती है, फ़ैट होती है, और उसके अलावा वो वैसे ही चिकना होता है। तो उसके अंदर तो मेरा ख्याल है ऑयल बिल्कुल कम जाता है। तो जब बाज़ार से लेकर आते हैं तो इसके अंदर हम ऑयल वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया हस्बे ज़ायका। अभी गोश्त को हमने इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, भून लेना है। तो इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर इसके अंदर हमने जनाब सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट डालना है, क्योंकि लहसुन तो हमने पहले ही डाल दिया था। तो अदरक और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के अंदर अब इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो ये देखिए आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, कितना अच्छे से भुन रहा है। तो मेरा तो दिल कर रहा है इसी तरह इसको खा जाऊँ। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे टमाटर लेने हैं। ये टमाटर मेरे पास फ्रीज़र के थे, इसको छील के 2 टमाटरों का मैंने बना लिया पेस्ट। ये इसके अंदर शामिल करना है और यहाँ पे जनाब इसको अच्छी तरह हमने घुमा फिरा के मिक्स करना है। और ये देखिए इस तरह से, और तकरीबन हमें यहाँ पे 5 मिनट लगेंगे इसको टमाटर को बैलेंस करने में, इसको अच्छी तरह पकाने में। यहाँ पे इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करना है, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बस मसाले इतने ही डालने हैं, इसके अंदर रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये काली मिर्च वाली कढ़ाई है। तो यहाँ पे जनाब इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जनाब ये देखिए आप इसकी कंडीशन देखें, अभी तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन इसकी बीफ की यखनी है ना, वो हमने ज़ाया नहीं करनी। ये इसका जो स्टॉक है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से कोशिश करें कि पहले ही पानी कम डालें ताकि स्टॉक ज़्यादा ना बने। तो इसको इसके अंदर डालने के बाद हमने अच्छी तरह से ये देखिए खुश्क करना है तेज़ आग पे।
इससे अगर तो हमारे ये बीफ के अंदर कोई थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो भी निकल जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा जैसे बकरे का गोश्त होता है इसी तरह से। और ये आप इसकी जनाब ग्रेवी चेक कर सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी, नमकीन सी ग्रेवी तैयार हुई है। काली मिर्च वाला ये कढ़ाई है तो बहुत ज़बरदस्त हमारी ये चिकन का नाम बार बार मुंह में आ रहा है, बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर जनाब हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। तो ये तकरीबन मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्चें थी, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इसी तरह से इसके ऊपर डाल के जनाब इसको डिश आउट करें और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये ट्राई करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरी प्लेट में आ चुका है। तो देखिए जैसे ये नमकीन गोश्त होता है ना, शनवारी कढ़ाई होती है, वही चीज़ है ये बिल्कुल। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो इसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं, ईद के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ये ज़बरदस्त और बहुत ही ये लज़ीज़ डिश है। यकीन करें जिसके मुंह को ये एक दफ़ा लग जाता है ना तो फिर वो बार बार कहता है मैंने यही खाना है। तो यहाँ पे देखिए जी अभी इसको ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।